ट्रेन ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा आपने पुरुषों को काम करते हुए देखा होगा। यहाँ पर जो काम हम आपको दिखा रहे हैं वो कांटा बदलने का काम है। और कांटा बदलने की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम उन महिलाओं से आपको मिलवा रहे हैं जो यह काम करती हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार कांटा बदलने का क्या फायदा होता है और क्या इसका महत्व क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। आप क्या करते हो? मैं पॉइंट्समैन वुमेन का वर्क करती हूँ। पॉइंट्समैन वुमेन का काम करती हैं। तो यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ, क्या चीज़ है, इसके बारे में जरा समझाइए। जैसे ये कांटा खींचा गया और कांटा खींचा गया, लेकिन अगर ये कांटा में अगर गैप है, थोड़ा सा भी गैप है, तो ये हम गैप को ना भरने के लिए हम लोग को क्लैम्प करना पड़ता है, ताकि गैप नहीं रहे और गाड़ी हमारी सुरक्षित जा सके। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें गैप रह गई तो गाड़ियाँ गिर सकती है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए अगर थोड़ा गैप से बचाने के लिए हम लोग को ये क्लैम्प करना पड़ता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। क्लेम करने का काम होता है। आपका क्या नाम है? मंजुला, मेरा नाम मंजुला। मंजुला जी, आप क्या करते हैं? मैं भी पॉइंट्समैन ही हूँ। इनके साथ ही निज़ामुद्दीन पे काम करती हूँ। तो पॉइंट्समैन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कठिन काम होता है, ये कहा जा सकता है। बहुत टफ काम होता है, बट हमें दोनों चीज़ें संभालनी पड़ती है। दोनों चीजें संभालनी पड़ती हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसमें गैप, मतलब हम गैप फिल करने के लिए ही करते हैं इसको, और 9 इंच की दूरी पे ही होता है ये। 9 इंच की दूरी पर ही होता है। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम इसमें आपके उपकरण होते हैं, तो उनको लाने ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत स्टार्टिंग में होती थी सर, पर अब थोड़ा आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। कितने दिनों से आप ये काम कर रही हैं? अभी 6 मंथ हुआ है। 6 महीने हुए हैं। और इसमें जो सहयोग रेलवे का है वो किस तरीके का रहता है? सहयोग अच्छा ही रहता है, वो हमारा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कांटा बदलने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। और आने वाले दिनों की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती रहेगी, कहा जा सकता है। और यहाँ पर किस तरीके से कांटा खींचा जाता है, आइए उनसे भी पूछते हैं। तो ये कांटा अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज होती है, क्या खींचते हैं आप? सर जैसे रास्ता बनाना रहता है ना कांटे का, ये कांटे के द्वारा बनता है। मान लो गाड़ी आ रही है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना, तो हम कांटे बनाते हैं। कांटे यहाँ से बनेंगे, रास्ता भी चेंज करना तो यहाँ से बनेंगे। हम इसको पीछे करेंगे और पीछे करने के बाद एक झटके से ऐसे पैर ऐसा रहेगा, पोजीशन ये रहेगी हमारी, और एक झटके से खींचेंगे ना तो ये रास्ता बन जाएगा। तो इसको आगे करने में क्या ताकत लगती है, कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि ये वाला है थोड़ा जाम, और इसमें तेल भी नहीं डाला है थोड़ा। अच्छा, तेल भी नहीं पड़ा हुआ है। तो इसमें तेल वेल डालने का काम किसका होता है? हाँ, ये अलग डिपार्टमेंट का रहता है। तो कई बार ऐसा होता होगा ये जाम है, और फिर आप क्या करते हैं? फिर हम रिपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इसको ठीक करिए, और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर हम इसको करते हैं, यूज में लेते हैं फिर। अच्छा, ठीक करने के बाद यूज में लेते हैं। क्या नाम है आपका? भारती के बाद तो आपका क्या रोल रहता है, क्या पोस्ट है आपकी? पॉइंट्समैन हूँ मैं भी। पॉइंट्समैन है। कितने दिन हो गए? अभी सर 9 महीने हुए। 9 महीने हुए हैं आपको। तो जो भर्ती हुई है वो कैसे हुई है आपकी? आरआरबी से हुई है, किससे हुई है? सर आरआरसी से हुई है। आरआरसी से हुई है। तो कितने दिन लग गए आपको ये एग्जाम पास करने में? सर मेरे को तो 8 साल लगे, क्योंकि फाइनली जो होता था वो फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। रिटर्न तो निकाल लेती थी लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता था। क्या वजह थी? सर जैसे फिजिकल नहीं निकाल पाना, और जो फाइनल रिजल्ट आता तो कटअप मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाना, इस तरह की दिक्कत होती थी। यानी 8 साल लग गए आपको। हाँ सर। तो पॉइंट्समैन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या एजुकेशन है? सर इसके लिए 10th 12th पास करनी होती है, और बेसिक जो हमारा सिलेबस रहता है उसको पढ़ना पड़ता है, बस इतना ही ये करना है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जबलपुर एमपी से हूँ। जबलपुर से दिल्ली में आप काम करने के लिए आए हुए हैं। महिला दिवस पे दूसरी महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि आगे बढ़े, पढ़ते रहें, और किसी की बात मत सुने। आप सही हैं तो आप चलते रहें, आपको कोई कितना भी परेशान करे ना, आप परेशान मत होइए, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। लोग देखते रहेंगे, और जब आप अपनी मतलब मुकाम में पहुंच जाओगे ना, बस आपको देखते रहेंगे, आप पढ़िए बस। तो आपने कहा परेशान नहीं होना है, किसी ने परेशान किया? नहीं नहीं, थोड़ा होता है, गांव से हैं तो थोड़ा करते हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने भी नहीं सुना किसी की, हमने पढ़ते रहे, और अभी पटवारी में भी हो गया है, अब उसकी ज्वाइनिंग लेंगे, ऐसा है। यहाँ पर आप समझिए रेलवे का काम आसान नहीं है। यहाँ कई बार फील्ड में
अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक मालगाड़ी तेजी से जा रही है। और जब मालगाड़ी हो या ट्रेन हो, इनको चलाने की बात होती है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कहीं ना कहीं लोको पायलट तो चलाता है, लेकिन जमीन से, या हम कह सकते हैं पॉइंट मैन, इनको कंट्रोल करते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।